साड़ी के डिजाइन के हिसाब से, ज्यादा डिजाइन होगा तो ज्यादा दिन लगेगा बनाने में। हाँ। उसी तरह से उसका मोल भाव भी होता है, लेकिन मजदूरी के हिसाब से उसका रेट नहीं मिल पा रहा है हम लोग। मेरा नाम सुभाष चंद्र मेहर है, मेरा उम्र 42 साल का। और आप क्या काम करते हैं? मैं बुनाई का काम करता हूँ और संबलपुरी साड़ी का बुनाई का काम करता हूँ। सिर्फ साड़ी या इसके अलावा और भी चीजें बनाते हैं? साड़ी भी बनाते हैं, वो शर्ट के कपड़े जो मैंने पहना हुआ है उससे और थोड़ा डिजाइन अलग सा बनाते हैं। और कोविड के वक्त जब सारे बाजार, दुकान बाजार सब बंद हो गया था, तभी हमने मास्क बनाए कि वो सरकार की तरफ से जो मैसेज था वो वाला मास्क में लिखा हुआ होता था सरकारी मैसेज, वही मास्क भी हम लोग बनाए। तो इसका आपको ऑर्डर मिला था? हाँ, ऑर्डर मिला। ये आपका पारंपरिक काम है, आप मतलब पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं? हाँ जी, उनके बाप दादा के वक्त से हम लोग यही काम करते हैं। सरकंडा गांव में करीब कितने परिवार होंगे जो ये काम कर रहे हैं? 300 से 350 परिवार। और बरगढ़ जिले का आपको कोई आइडिया है कितने गांव हैं जो ये काम करते हैं? बरगढ़ जिले में लगभग 85-90 गांव है, जो पूरे गांव तो नहीं, आधा कौन से गांव में आधे से कम, इस तरह से बुनाकार 85 से 90 गांव में है। और इसका नाम जैसे संबलपुरी है, संबलपुरी कॉटन या संबलपुरी डिजाइन, ये कितने जिलों में फैला हुआ है? संबलपुरी सोनपुर, संबलपुर, बलांगीर और छत्तीसगढ़ की 1-2 जिले में भी फैला हुआ है। ये बताइए कि आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बच्चे की पढ़ाई खत्म ना हो के भी काम में लगवा दिया जाता है। अभी आपके बच्चे भी मदद करते हैं आपको? हाँ। तो आपने कम से कम 20 साल से तो देखा ही है कि ये काम कैसा चल रहा है। ज्यादा, 20 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। कैसा पिछले 20 साल में क्या बदलाव आया है जो पारंपरिक, मतलब जैसे आपके बाप दादे जो काम करते थे और आप जो काम करते हैं, उसमें सेम क्या है और बदलाव क्या है? बदलाव लगभग 50% से ज्यादा चीजों का बदलाव हो गया है। इसका जो ताना होता था, हम लोग हाथ से पहले बनवाते थे, अभी मशीन से बन रहा है ताना। और ये बुनाई का भी, वो भी हाथ से ऐसे ऐसे करके करते थे, वो भी अभी मशीन से हो रहा है। तो वो एक बदलाव, और भी बहुत सारा बदलाव हो गया है। तो पहले चरखे वगैरह पे काम होता था, ये ताना बाना वाला काम हाथ की उससे? नहीं, अभी चरखा है। हाँ। लेकिन डिजाइन करने के लिए मशीन में काम होता है। आर्थिक रूप से क्या बदलाव आया? क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में हमने देखा है कि बुनकरों की हालत खराब हुई है, वो पावर लूम से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं या उनको अपने काम का वाजिब मेहनताना नहीं मिलता है। तो यहाँ पश्चिम उड़ीसा में संबलपुरी बुनकरों की हालत में आर्थिक रूप में क्या बदलाव आया? आर्थिक रूप में तो बहुत सारा बदलाव नहीं है, कुछ बदलाव हुआ है। वो जो पावर लूम है, पावर लूम हमें फॉलो कर रहा है। हमारी डिजाइन की वजह से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं जी। हम हर 2 साड़ी में अलग डिजाइन बनवा सकते हैं, तो डिजाइन की वजह से पावर लूम हमसे कंपटीशन नहीं कर पा रही है। फिर भी हमारी नकल करके वो प्रिंट साड़ी बनवा रहा है, जो कि कम दाम में मार्केट में बेच रहा है। उसका क्वालिटी भी ठीक नहीं है, कलर भी छोड़ रहा है और वो जल्दी फट भी जाता है, पहनने में वो लास्टिंग नहीं करता। तो वही हम लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारा जो साड़ी 6,000-7,000 वो सिर्फ 300-400 में बेच रहा है। बदनाम हो रहा है हमारा संबलपुरी। सरकार को भी यही सोचना चाहिए। इतने सारे लोग, हमारे बरगढ़ जिले में 15,000 से ज्यादा संबलपुरी साड़ी के बुनकर है, और वो 4-5 जिले मिला के तो 45-50 हजार बुनकर है। तो हम लोगों की वो जो रोजगार की चिंता सरकार को नहीं है। एक साड़ी बनाने में कितना समय लग जाता है? एक साड़ी को डिजाइन के हिसाब से, अगर नॉर्मल डिजाइन हो तो 4-5 दिन में एक साड़ी बन जाता है।
और थोड़ा मेहनत का काम हो तो एक साड़ी को 15-20 दिन भी लग जाता है। उसी हिसाब से उसका रेट भी बनता है, मजदूरी के हिसाब से रेट भी बनता है। एक साड़ी का 1000-1200 का कॉस्ट आता है। अब एक बार आपने लूम डिजाइन कर लिया तो 2 साड़ियां तो कम से कम आप बनाते हैं। कम से कम 2 साड़ी होता है। तो उसका यानी 4000 के आसपास आ गया 2 साड़ी का खर्च 2500-3000 के आसपास। और ये अगर बेचेंगे तो अंदाजन कितने में बेच देंगे? वो मजदूरी के हिसाब से मान लो 2 साड़ी बनाने में 15 दिन लग गया तो उस तरह से 5000 के बीच 5 से 6000 के बीच में दे देंगे। अच्छा, साड़ी के डिजाइन के हिसाब से ज्यादा डिजाइन होगा तो ज्यादा दिन लगेगा बनाने में। उसी तरह से उसका मोल भाव भी होता है, लेकिन मजदूरी के हिसाब से उसका रेट नहीं मिल पा रहा है। हम लोग डिजाइन कौन तय करता है? आप अपने मन से डिजाइन बनाते हैं या व्यापारी आपको सैंपल देता है कि इस हिसाब से बनाइए? हम अपने मन से बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जिनका थोड़ा कम है वो दिमागी क्रिएटिविटी। उनको व्यापारी भी देते हैं। आपको क्या लगता है अगर कुछ सरकार बेहतर कर सकती है आप लोगों के लिए तो वो क्या कर सकती है? कोई ऐसे कदम आपके दिमाग में? बेहतर कर सकती है तो वो साड़ी को दूसरे स्टेट या दूसरे देश में बेच के हम लोगों को उस तरह से एक तरफ से मदद कर सकता है और एक तरफ से आर्थिक रूप से भी मदद कर सकता है, जो कि सामान की तरह दिया जा रहा है लेकिन वो सामान काम में नहीं आ रहा है। सरकार खुद की तरफ से खरीद नहीं रहा है, कोऑपरेटिव की तरफ से खरीद रहा है, लेकिन वो कोऑपरेटिव खरीद नहीं रहा है, सिर्फ खाते में चला रहे हैं। और उसी तरह हम लोग व्यापारी के देते हैं। कुछ व्यापारी वो कोऑपरेटिव के नाम से चलवा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 300 घर हैं, 300-350 घर हैं, तो टोटल यहाँ का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सहकारी कोऑपरेटिव में कितना जा रहा है और खुले मार्केट में कितना जा रहा है परसेंटेज वाइज? अभी तो सारे के सारे खुले मार्केट में 100% लगभग। हाँ, तो ये सरकार के जो शोरूम वगैरह हैं उसमें नहीं के बराबर बिकता है? नहीं के बराबर। बहुत सारे बंद हो गए। अभी बड़े बड़े टाउन में एक शोरूम है, लेकिन बाकी जो खादी भंडार वगैरह थे वो बंद होते जा रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे बंद हो रहा है। Mona se santam में न्याडा सरबंदा उनसे पहले सरसोची। आप क्या काम करते हैं? बुनकर का काम करते हैं? हाँ, बुनाई का काम करते हैं। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? काफी 20 साल से 40 हो गया, तो 20 से आरम्भ किया है। अभी तो 40 हो गया है। मेरा दादाजी भी मेरे पिताजी भी एक काम ही करते थे। क्या क्या बुनते हैं आप कपड़ों में? साड़ी बुनते हैं, वो स्टार्टिंग भी ड्रेस पीस भी बुनते हैं। आपका जो ऑर्डर आता है या जिसको बेचते हैं वो कहाँ से आता है? ऑर्डर तो कभी कभी आ जाता है। अब जब बुनाई काम करते हैं तो हमें बाजार से लेते हैं और बाजार से बेचते हैं। ये बताइए कि इस एक साड़ी को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, लूम सेट करने से लेकर फाइनल फिनिशिंग होने तक? 1 हफ्ता ही लग जाता है 2 साड़ी बनाने में। एक साड़ी में बनाना 4 दिन। एक डिजाइन की कितनी साड़ियां बनाते हैं? ये 2 पीस होगा। 2 पीस बना। अब ये बताइए कि इसका कच्चा माल कहाँ से लाते हैं? कच्चा माल तो बाजार से लेके, जो सूता बोलते हैं बाजार से लेके आते हैं। उसको पूरा एक काम करते हैं, उसके बाद रंग भरते हैं, बांधा काम करता है, डिजाइन बांधता है। और ये कितना खर्च आता है, लागत कितनी आती है इसकी? इसके ऊपर 2 साड़ी, मान लीजिए 2 साड़ी के लिए मुझे सूत लेना है, तो कितना सूत लगेगा, उसकी लागत कितनी आएगी? सूत तो लगेगा काफी 5000 तो लग जाएगा। अच्छा, और रंगाई आप लोग नहीं करते हैं? रंगाई भी करते हैं। अच्छा, रंगाई भी करते हैं। तो सूत लाकर आप ही रंगेंगे? हम ही रंग करते हैं। और बांधा का काम भी हम ही करते हैं। जो फाइनल आप जो 2 साड़ी बेचेंगे उसका आपको अंदाज से कितना आमदनी होगा? अंदाज से आमदनी तो बाजार से देते हैं, काफी 10,000 से बेचते हैं तो 5,000 से सूता रंगाई सब जाता है और 5,000 ही बांधता है। ये काम साल भर एक ही जैसा चलता है या फिर डिमांड कम ज्यादा होती है? और डिमांड भी कम जाता है।
मार्केट से डिमांड यदि कम जाता है तो इसके आमदनी तो करने लाभदानी नहीं होता, क्योंकि क्षतिकारक हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। ये आपको पता है कि ये साड़ी कहाँ कहाँ जाती है बिकने के लिए? ये उड़ीसा के अंदर ही बिकती है या बाहर भी एक्सपोर्ट होता है? मेरे पापा जी तो बोलते थे दिल्ली पे गए थे, बोला था वहां भी वो बेचते थे। हैंडलूम का जो प्रदर्शनी जो होता था, हाँ, मेरे पापा तो बहुत बार गए थे। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए बुनकरों को कोई कदम उठाया है? राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आपकी जानकारी में है? अभी तो कोई कदम नहीं। और हमारे ये वाला रहता है, टूबी देते हैं, ये मंगा देते हैं। दो वस्त्रालय जो है 2-3 साल तक बुनाई काम करते तो रेगुलर जो लोग करते हैं, हाँ, तो उसके बाद मिलता है, तो उसका कुछ कार्ड वगैरह बनता है? हाँ। अच्छा, तो जो आप बेचते हैं वो खुले बाजार में बेचते हैं या कोऑपरेटिव के माध्यम से बेचते हैं? नहीं, खुले बाजार से बेचते हैं। अच्छा, आप अपने काम से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो है। आप अपनी अगली पीढ़ी को इस काम में लगाएंगे? हाँ, यही तो मेरा चिंता है। हाँ। अब वो बच्चे पढ़ लिख के फिर ये काम करेंगे आगे या नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है? दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए कि जो डिजाइन पैटर्न है वो जो पहले बनाते थे पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली, वही अभी बना रहे हैं या अभी नया नया डिजाइन बदल रहा है मार्केट में? नया नया डिजाइन मार्केट में चाहिए। नया डिजाइन कौन सा नया डिजाइन आया है? हाँ, वो ग्राहक जो बोलते हैं, हाँ, नया डिजाइन कौन सा आया भैया, बोलते हैं, हाँ, तो डिजाइन के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, हाँ, और ज्यादा पैसा भी उसी में मिलता है।